हाँ जी क्लास, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, सब स्वस्थ हैं, सब चंगे हैं। हाँ जी, फटाफट से चार्ट बॉक्स के अंदर लिख दूँ जो जो लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो चुके हैं। क्विकली आई वांट क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम यू बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर एंड वी कांट वेट फॉर नो। और इसको ना मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखता हूँ इसमें। चलो, अब परफेक्ट। हाँ जी, अब आपको क्लियरली जो नोट्स हैं वो भी विजिबल होंगे और मैं अड़ूंगा भी नहीं। ठीक है ना, और पढ़ा भी देंगे हम, है ना। चलिए, अब तक की क्लास में आपने चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 1 to 5 आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कलेक्शन पढ़ा आपने, फिर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा आपने, फिर आपने उसको टैबुलर फॉर्म में कैसे हम उसको बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो देखा। अब हम उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें आपका बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम आता है। ठीक है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता क्या है? तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है एक ही ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को एक सिंपल और अट्रैक्टिव, एक मिनट, सिंपल, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ओके, सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस न्यूमेरिकल डेटा को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। मतलब जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको हम एक सिंपल और अट्रैक्टिव वे में कन्वर्ट करके डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास जियोमेट्रिक फॉर्म। क्या आता है? जियोमेट्रिक फॉर्म। इसमें सबसे पहला आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है? ये वो डायग्राम्स होते हैं जिसमें जो न्यूमेरिकल डेटा होता है आपका वो बार्स और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। बार्स को हम कॉलम्स भी कहते हैं और ये वन डायमेंशनल होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा है 1D 2D 3D ऐसे होता है। अब आप चाहो तो जब आप वर्ड में कर रहे हो काम, या एक्सेल में काम कर रहे हो, या कहीं पे भी किसी भी MS ऑफिस के वर्ड में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास एक टेबल है और आपने उस टेबल को एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपने वो करा, और आपके पास वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि आपको 2D चाहिए, आपको 3D में चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप वो चूज करते हैं। लेकिन जो बार डायग्राम होता है ये हमारा वन डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं। इनके फीचर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पेपर में पूछे जा सकती है ये। ठीक है, तो इसका जो फीचर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका सबसे पहले कि जो लेंथ और हाइट होती है बार्स की वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो ब्रेड्थ है वो सेम रहती है। मतलब ये ऐसे होते हैं, ये आपका प्लेन एरिया, ठीक है, इस वे में ये जो है बने होते हैं, लेकिन जो इनकी ये जो ब्रेड्थ होती है, दिस दिस एरिया, ये आपका सेम रहता है। ठीक है, हाइट आपकी छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन ब्रेड्थ जो है वो सेम रहती है। ठीक है, बार्स में भी इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी जो मैंने बनाया है वो आपका कौन सा है? ये आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है? वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या आता है? हॉरिजॉन्टल में आपका ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, मतलब इस वे में बना होता है, ऐसे। इसमें भी सेम रहती है ये जो हाइट है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। बार्स जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब कि जो इन बार्स के बीच में यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये वाला, ये क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, और बार ऑल बार्स आर ऑन कॉमन बेस लाइन। मतलब अगर वो वर्टिकल है तो एक्स एक्सिस के ऊपर है सारे के सारे, और हॉरिजॉन्टल है तो वो वाई एक्सिस के ऊपर है सारे के सारे। अब इन बार्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कलर्स कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैंने इसके अंदर कलर कर दिया ये पिंक वाला, मैंने कहा मैंने इसको वाइट ही रखा और इसको डिफरेंशिएट करना, मैंने इसको कर दिया रेड। तो ये डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, बार डायग्राम कितने तरह के होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में क्या कहते हैं, ये वो डायग्राम्स होती हैं जो बेस होते हैं सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, मतलब सिर्फ एक ही फिगर और एक ही करेक्टरिस्टिक्स को ये दिखाते हैं।
वही बात है कि डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। कौन से? सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, सबसे पहला है वर्टिकल बार डायग्राम का यहाँ पे एग्जांपल। यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, आपने उसको रिप्रेजेंट करा वर्टिकल बार डायग्राम की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए हमें ईयर दे रखा है, ईयर हमने लिया वाई एक्सिस पे और हमने सॉरी एक्स एक्सिस पे, और बर्थ रेट जो था वो हमने लिया वाई एक्सिस पे। ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग हमने डेटा रिप्रेजेंट करा 1951 के अंदर। एक मिनट रुको, मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा ना, अरे यार ये तो ऊपर आ गया, हम कहाँ आ गए, चलो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, आपको दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1951 टू 60, यहाँ पर मैंने लिखा 1951 टू 60 में मेरे पास कितना था यहाँ पर बर्थ रेट, यहाँ पे मेरे पास बर्थ रेट था 45 का। तो मैंने यहाँ पे 45 के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट पे यहाँ पे मैंने एक बना दिया बार। ठीक है, इसको मान लो मैंने कलर कर दिया इससे पिंक से, इससे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने कहा इस 1961 टू 70 में मैंने 35 था, मैंने इसको एज इट इज छोड़ा। 1971 टू 80 के बीच में था 30 का, मैंने 30 पे लगाया पॉइंट, और यहाँ से मैंने इसको भी क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे आया 1981 टू 90 के बीच में था 28, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया इससे, ताकि मैं डिफरेंस कर सकूं, है ना, अट्रैक्टिव वे बनाने के लिए मैंने। ओके, फिर मेरे पास आया 1991 टू 200 वाला 24, मैंने इसको इससे ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर मेरे पास आया 2001 से 2010 आएगा, ये बहुत ज़्यादा आगे लिख दिया, कुछ गड़बड़ होगी उसमें। ठीक है, तो मैंने इसको इस थोड़े से लाइट पर्पल कलर से जो है पर्पल कलर से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये 2010 आएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस वे में ये वर्टिकल बार डायग्राम मेरा बन गया। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल बना सकता हूँ मैं इस वे में, कि मेरे पास यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट कैटेगरी ABCDE और उनके मार्क्स दे दिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर हिस्टोग्राम बार डायग्राम कहते हैं जिसको हम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हम हिस्टोग्राम बार डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, और वर्टिकल को तो हम वर्टिकल ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप शेड कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैंने इसमें ये कलर कर दिया पिंक। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास ये पर्पल कलर था, मैंने बी को छोड़ दिया, मैंने थर्ड में कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर मेरे पास आया ये वाला नियॉन कलर, मैंने ये ब्लू कलर कर दिया इधर। ऐसे ही मेरे पास एक कलर और था लाइक ग्रीन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया। तो इस वे में हम इसको अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, इस वे में डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल बार डायग्राम में दो तरह के आगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ पे ना आपको एक अलग से ना एक चार्ट भी बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अरे भाई चलिए यहाँ पे ना साइड पे हम लेके चलते हैं। हमने कहा कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहले आता है आपका बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम के अंदर आपके पास सबसे पहले आया सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, उसके अंदर आपके पास दो तरह के आए, एक आया आपके पास वर्टिकल, एक आया आपके पास हॉरिजॉन्टल। सेकेंड बार टाइप आ रहा है आपके पास मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसको ऊपर लिखते जाएंगे। क्लियर है? तो मल्टीपल बार डायग्राम में क्या कहता है? मल्टीपल बार डायग्राम में कहता है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कि ये डायग्राम्स वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा सिंपल बार डायग्राम सिर्फ एक को दिखाते हैं, है ना, वैसे ये दो को दिखाता है। जनरली ये किए जाते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके बिटवीन टू सेट ऑफ सीरीज, जैसे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट सीरीज। अब इनको भी हम कलर कर देते हैं ताकि हम डिस्टिंक्ट कर सकें इनको। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसका सॉल्यूशन और इसका एग्जांपल। यहाँ पर मेरे को डेटा दे दिया, इनकम दे दी फॉर्म ए की, फॉर्म बी की और फॉर्म सी की। ठीक है, 2018 और 19 की दे दी, मतलब दो डेटा दे दिए मेरे को एक ही सीरीज के। ठीक है, फॉर्म ए के भी, फॉर्म बी की भी और फॉर्म सी की भी। तो मैंने कहा मेरे पास ईयर है 2018 और 2019, मैंने उसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा और मैंने उसकी जो भी इनकम है उनको वाई एक्सिस पे डिनोट करा। 2018 में मैंने फॉर्म को रिप्रेजेंट करना था ए को, तो मैंने उसको डार्क ब्लू कलर से डिनोट करा। ठीक है, और फॉर्म बी को मैंने करना था और उसको हाईलाइट करना था, तो मैंने उसको लाइट ब्लू कलर से डिनोट करा और फॉर्म सी को बहुत ही लाइट कलर से डिनोट करा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि फॉर्म ए की जो 2000 की 8 की इनकम 2018 में इनकम थी वो थी 25 करोड़। ठीक है, 25 थी, 25,000 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। फिर 2018 में ही बी की इतनी थी और सी की इतनी थी।
फिर ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा मल्टीपल बार डायग्राम बन गया, ठीक है। फिर आता है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसको हम यहाँ पे अपडेट करते जाते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या कहता है कि ये वो डायग्राम्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टोटल वेरियस की, टोटल वैल्यूज की एज वेल एज पार्ट वैल्यू, वेरियस नहीं आएगा भैया, वैल्यूज आएगा, टोटल वैल्यूज एज वेल एज पार्ट वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। जब हम प्रिपेयर करते हैं इसको तो वेरियस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक ही ऑर्डर में रखे जाते हैं, और इनको डिफरेंस करने के लिए हम कलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं एग्जांपल दे रखा है, फूड दे दिया आपको फैमिली और फैमिली बी की, ठीक है। फूड है 25,000, क्लॉथिंग 8,000, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब इनको कैसे करना, हमने कहा क्या है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मतलब एक सिंगल बार के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। हमने कहा ये जो डार्क ब्लू था यार, रुको मैं इसको ना इससे करता हूँ डिनोट, ये डार्क ब्लू हो गया, वैसे तो ये पिंक कलर है लेकिन इसके ऊपर चल रहा है ना तो वो डार्क ब्लू हो गया, ठीक है। कलर का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, हार्ट सीख रहे हैं हम, है। तो यहाँ पर मैंने कहा ये जो मैंने डार्क ब्लू करा ये मेरा ये हो गया क्या, फूड, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक तरह से, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया ये वाला ग्रीन कलर, ये मेरा दिखा रहा है क्या, क्लोथिंग, ये मेरी क्या दिखा रहा है, क्लोथिंग दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर भी कर देता हूँ ना साथ साथ, ताकि मेरे को बार बार चूज ना करना पड़े वो कलर। और ऐसे ही ये वाला डार्क ब्लू, ठीक है। फिर मैंने ले लिया, चलो यहाँ से कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड चल जाएगा ना इस पर। चलो ये वाला कलर जो भी है ये मेरा हो गया हाउस रेंट का। और सेविंग्स तो मेरी दिखी नहीं है, तो मैं सेविंग्स को ना एक काम करता हूँ, इस ब्लैक से थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे ऐसे ऐसे कलर कर देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, ये और इसकी ये यहाँ तक है, ठीक है ना, ये पूरी, तो ये चीज़, और इसको भी थोड़ा सा हम यूँ कर देते हैं। तो मतलब समझ गए ना, तो मतलब एक सिंगल बार के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर दिया, क्लियर है। ये आपका आ गया क्या, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। फिर आता है आपका फोर्थ टाइप, दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। फिफ्थ क्या है आपका, परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। उसके बाद एक और रह जाएगा आपका फिफ्थ टाइप। चलो परसेंटेज बार डायग्राम में क्या कहते हैं कि इसमें डायग्राम्स की जो वैल्यूज होती है वो परसेंटेज की टर्म्स में देखी जाती है और फिर उसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फैमिली ए दे रखा है और फैमिली बी दे रखी थी हमें ऊपर, उसी का ही हमने परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकाला तो हमारा ये निकल गया, टोटल 40,000 था फूड का निकाला, तो मैंने क्या किया 25,000 डिवाइडेड बाय में 40,000 इंटू में 100 किया, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, 2 पे ये काटा, 5 पे ये कटा, ऊपर कितना आ गया 125 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स टू बी 62.5। इसमें मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करी, इसी वे में मैंने इधर की कैलकुलेट करी और वही सेम वे परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जैसे हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम को करा था। फिर आया आपका डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में क्या कहता है, डेविएशन बार डायग्राम में कहता है कि यहाँ पर यूज किया जाता है नेट डेविएशंस को, मतलब कि क्या है यहाँ पर देखिए, पहले पढ़ लेते क्या लिखा, नेट डेविएशंस को ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और लोकेशन के हम कंपेयर करने के लिए इसको डिनोट करते हैं। अब चेंजेस दिखाना में डेटा जैसे नेट प्रॉफिट्स में, नेट लॉस में, नेट एक्सपोर्ट में, इस सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं डेविएशन बार डायग्राम को यूज़ करते हैं। ओनली चेंजेस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ना कि ओरिजिनल डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती हैं और ये एक्स एक्सिस के बिलो भी होता है और अबव भी होता है, क्या ड्रो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट दे रखा था, इम्पोर्ट दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाला कि कितना हुआ, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बैलेंस लिखा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव बैलेंस लिखा, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है ना हमारा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 55 में से 40 गए तो यहाँ पे आया मेरा 15, ऐसी 70 में से 65 गया मेरा आया 5, 80 में से 70 मैंने सब्ट्रैक्ट करा वो आया मेरा 10, 90 में से 95 गया। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी तो मैंने यहाँ पे -5 में लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। ऐसी अगले वाले केस में मेरा -10 आ गया। तो जहाँ जहाँ मेरा जैसे जैसे डायग्राम आ रहा था मैंने वैसे वैसे बार्स बना दिए, वो मेरा आ गया क्या, बार डायग्राम। कौन सा, डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं टेबल के अंदर, डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, राइट। और उसमें हमने यहाँ पर एक इधर करा और इधर आ गया हमारा पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, या यू कैन से उसको हम अनदर नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज योर सर्कुलर डायग्राम। तो पाई चार्ट जो होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है, जिसमें वेरियस सेगमेंट्स होते हैं एक सीरीज के। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो नहीं करता, शो नहीं आएगा, शो ये जो है ड्रॉ किया जाता है जब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज डायग्रामेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द सेक्शन इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर देखो ये स्टेप्स दे रखा है, स्टेप्स क्या है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, फूड दे दिया, क्लोथिंग दे दिया, रेंट दे दिया, ये आपको आइटम्स दे दी और उसके एक्सपेंडिचर दे दी। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में हमने परसेंटेज हमें दे रखा है, अब हमें उसको एंगल में निकालना है, ठीक है ना। अब हम उसको एंगल में कैसे निकालेंगे, एंगल में कैसे निकालेंगे, ये देखो 70 डिवाइडेड बाय में 100, पहली बात है परसेंटेज में है ना, तो 70 डिवाइड बाय हमें 100 करना पड़ेगा, है ना। और इनटू में हमारा क्या आएगा, 360 आएगा, क्योंकि हमें 360 डिग्री में सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री होता है पूरा, तो हमें 360 डिग्री के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से मेरा एक जीरो गया, मैंने 7 को 36 से मल्टीप्लाई करा, हुआ है मेरा 252 डिग्री आ गया। इस वे में मैंने इस 10 को कैलकुलेट करा, इस वे में मैंने इस 5 को, इस 10 को, इस 5 को कैलकुलेट करा, मैंने ये दो कैलकुलेट कर दिया, मैं ये दो ऑटोमेटिकली आ गए, 36 18 36 18। इस वे में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, मेरा डायग्राम आ गया, सिंपल सी बात है। डिग्री में ये डिग्री है भैया, ये देखो ये जो तुम 70% देखो सर, ये तो 70% कहाँ से आ गया, ये आपका यही है एक्सपेंडिचर, तो परसेंटेज में बता रखा है यहाँ पर, लेकिन वो आपको पता चल गया कि एक डिग्री कितनी है उसमें, क्या कहा मैंने, डिग्री कितनी है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, अब भैया देखो ये ना आपके ना 3 चैप्टर्स हैं, ये क्या है आपके 3 चैप्टर्स है, 3 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। और अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आज की क्लास में नहीं कराने वाला, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगली क्लास में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी अगर मैं बताऊं अकॉर्डिंग टू योर टीआर जैन, यहाँ पे ये 3 चैप्टर्स डिफरेंट है आपके प्रेजेंटेशन में। पहला आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, दूसरा आपका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा आता है आपका, तीसरा भी आपको मैं दिखाया तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ना इसलिए, ठीक है। तीसरा आपका आता है भैया जी आई थिंक सो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स आते हैं आपके, सॉरी ओके, 3 चैप्टर्स आते हैं बेसिकली टीआर जैन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आपकी वो है संदीप गर्ग, उसमें आपके ये डिफरेंट चैप्टर्स नहीं है, उसमें आपके ये सिर्फ एक ही चैप्टर सिंगल में आपका जो है वो करा गया है, ठीक है, क्या करा गया बताया गया, ठीक है। तो हम भी एक ही चैप्टर में ही मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, लेकिन आपको वो मैं अलग अलग ही कराऊंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके, अलग अलग चैप्टर्स का मतलब पता चल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। अगर आपको लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।